नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 01123978046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन आज राजभवन के बिरसा मंडप में रमेश बैस को राज्य के 10वें राज्यपाल के रूप में शपथ दिलाएंगे, जिसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इधर इससे पहले कल रांची पहुंचने पर नवनियुक्त राज्यपाल का स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दौरान उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से भी मिलवाया। ये सब हमारे डीजीपी नीरज सिंह लेकिन मदन के करने से फैसला देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 38,792 नए मामले सामने आए, जबकि इस अवधि में 41,000 लोगों ने कोरोना से उबरकर जिंदगी की जंग जीती। और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में पिछले 24 घंटों में 38,792 नए मामले दर्ज किए गए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 41,000 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 97.28% हो गया है। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या कुल 4,29,946 हो गई है। इधर झारखंड में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब घटकर 347 रह गई है। चतरा, गिरिडीह और पाकुड़ में अब कोरोना का एक भी एक्टिव केस शेष नहीं है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 70 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 40 लोग कोरोना संक्रमित मिले। प्रदेश में फिलहाल कोरोना रिकवरी रेट 98.42% है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 38 करोड़ 76 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 37,14,441 कोविड रोधी टीके लगाए गए। 1.81% पे है इस वक्त। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 38 करोड़ 76,97,935 कोविड टीके लगाए गए हैं। तो वहीं पिछले 24 घंटों में 37,14,441 टीके लगाए गए। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से अग्रसर है।
जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड मुख्यालय स्थित नेताजी स्टेडियम परिसर में कोविड-19 प्रबंधन और टीकाकरण को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने किया। इस मौके पर श्री महतो ने कहा कि कोविड पर अंकुश लगाने के लिए सभी को कोरोना नियंत्रण के दिशा निर्देशों का अनुपालन करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। राज्य में कोविड-19 के कम होते मामलों के बावजूद बीमारी को लेकर जन जागरूकता अभियान अनवरत जारी है। जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड मुख्यालय स्थित नेताजी स्टेडियम परिसर में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो की उपस्थिति में कोरोना जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिस दौरान कृषि विभाग की ओर से किसानों के बीच पंप सेट बांटे गए, साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण किया गया। इस दौरान नाला प्रखंड के डुमरिया पंचायत अंतर्गत मंचला डी गांव में 100% टीकाकरण के काम में अहम भूमिका निभाने वाली सहिया शुक्ला यादव सहित अन्य चिकित्सा कर्मियों को विधानसभा अध्यक्ष ने सम्मानित किया। कोविड का जितना नियम है सबको किया गया है। कोविड टेस्ट से लेकर के वैक्सीनेशन तक सब काम किया गया है और सारा व्यवस्था स्टॉल के माध्यम से किया है। जिला प्रशासन के जितने अधिकारी हैं, आपका स्वास्थ्य कर्मी जितने हैं, स्वास्थ्य मेडिकल का जितना डॉक्टर्स हैं, सारे लोग इस पर लगे हुए हैं। और ये नाला के लिए एक विशेष अभियान है कि इतना बड़ा कैंप लगा करके नाला में जो ये काम हुआ, इसमें हम समझते हैं कि भारी संख्या में लोग इनका लाभ लेंगे और आने वाला समय में हम लोगों को इसका लाभ मिलेगा। जागरूकता कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों को सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर उसका लाभ लेने के लिए भी प्रेरित किया गया। इस मौके पर नाला प्रखंड के सभी 23 पंचायतों में नवनिर्मित पुस्तकालयों को प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध कराई गयी। जामताड़ा में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान जिले के उपायुक्त अहमद मुमताज और पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार सिन्हा सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण भी उपस्थित थे। जामताड़ा से सुभाष प्रसाद सिंह की रिपोर्ट। झारखंड के औद्योगिक जिले सरायकेला खरसावा में मौजूद भारतीय स्टेट बैंक के एकमात्र एसएमई शाखा के सभी बैंक कर्मियों ने अपना वैक्सीनेशन करवा लिया है तथा वे वैक्सीन जागरूकता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरोना के जोखिम से बचने के लिए झारखंड समेत देश भर में टीकाकरण अभियान जारी है। सरायकेला में मौजूद भारतीय स्टेट बैंक की एकमात्र एसएमई शाखा के सभी बैंक कर्मियों और अधिकारियों ने भी टीके की दोनों खुराकें ले ली है और अब वे बैंक में आने वाले प्रत्येक ग्राहक से टीका लेने का निवेदन कर रहे हैं ताकि सभी सुरक्षित रह सके। सरायकेला खरसावा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है और इस औद्योगिक क्षेत्र में मेरी बैंक स्थित है, जो एसएमई कस्टमरों को का देखभाल करती है और एसएमई कस्टमर हमारे ब्रांच में आते रहते हैं। इस कारण हमारे सभी अधिकारी और कर्मचारीगण वैक्सीनेटेड हैं और सारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों को हम लोग वैक्सीनेशन लेने के लिए प्रोत्साहित भी करते हैं। गौरतलब है कि बैंक की एसएमई शाखा का संबंध आम ग्राहकों की जगह औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगार से लेकर उद्योग घरानों के लोगों से होता है और प्रायः उनका आना जाना बैंक में जारी रहता है। मौजूदा दौर में यहाँ के सभी कर्मचारी वक्त की नजाकत को समझते हुए कोरोना रोधी वैक्सीन की सुरक्षा कवच में औद्योगिक क्षेत्र के ग्राहकों को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हमने वैक्सीन ले लिया है। ये बहुत सेफ है, सुरक्षित है, किसी तरह के डरने की कोई बात नहीं है। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग वैक्सीन ले लें। स्पेशली हम लोग एसएमई कस्टमर्स के साथ भी उनके सेलिब्रेशन के लिए उनके साथ मिल रहे हैं और उनको हम लोग एक लाइव प्लांट जो है उनको दे करके सम्मानित कर रहे हैं। कई वर्षों से हम लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ बैंकिंग कर रहे हैं और मैं इसके उज्जवल भविष्य का कामना करता हूं। मैं बल्कि विशेष कर मैं विश्व पटल में भी मैं चाहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अग्रणी 5 बैंकों में गिना जाए। मैं ऐसे शुभकामना के साथ मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना काल में जीवन भी जीविका के मंत्र को लेकर अगर आगे बढ़ना है तो उसके लिए टीका अनिवार्य है, क्योंकि पुरानी कहावत है जान है तो जहान है। सरायकेला से दूरदर्शन के लिए अनूप मिश्रा की रिपोर्ट।
राज्य में टीकाकरण अभियान को गति प्रदान के लिए केंद्र द्वारा झारखंड सरकार को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है, जिन्हें विभिन्न जिलों में भेजा जा रहा है। जमशेदपुर को कोविशील्ड की 16,500 डोज मिली है। लोहनगरी जमशेदपुर में निर्धारित केंद्रों पर वैक्सीन की डोज पहुंचने से एक बार फिर टीकाकरण अभियान ने गति पकड़ी है। 22 सेंटरों पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि 5 सेंटरों पर 18 प्लस का टीकाकरण हो रहा है। क्यों लेना जरूरी समझते हैं? जरूरी है ये कि कोरोना से मुक्ति के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री किए हुए हैं, तो इसलिए सेकेंड डोज ले, फर्स्ट डोज सेकेंड डोज कुछ भी ले, तो 2 गज दूरी मास्क जरूरी करके लोग अपना स्वास्थ्य के लिए जो मोदी जी चलाए वो बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छा ले आए मैं सेकेंड डोज के लिए जी, तो लेना बहुत ही जरूरी है। और हम लोग दूसरों को भी अगल बगल को प्रेरित करते कि लीजिए जो नहीं लिया है। और ऐसा करने से अगल बगल पास में भी कोरोना से मुक्त हो जाएगा और हम लोग भी स्वच्छ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। कोरोना मुक्त भारत बनाने के लिए कोविशील्ड लेने के लिए आया है आज, अपने लिए, सेफ के लिए, रोग से बचने के लिए, कोरोना से। सबको लेना चाहिए। सबको लेना चाहिए, बड़े छोटे अपने हिसाब से सबको लेना चाहिए। आप सबको सावधान से बचना चाहिए। जमशेदपुर में टीकाकरण को लेकर लोगों में गजब का उत्साह देखा जा रहा है। इस कारण कुछ अव्यवस्था भी नजर आ रही है, जिससे लोगों में कुछ नाराजगी भी है। कोरोना से अगर बचना है तो टीका लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज यही सबसे रामबाण है। अगर आप टीका लेके हैं तो 100% नहीं तो 95% आप जरूर सुरक्षित है। इसलिए सभी से आग्रह है कि जो पहला डोज ले लिए हैं दूसरा डोज ले लिया जाए, और यहाँ पे दूसरा डोज भी दिया जा रहा है। कितना है वायरस आ रहा है ना, उनके हमारी बॉडी की सुरक्षा के लिए वैक्सीन बहुत जरूरी है। सबको लेना चाहिए। हाँ, सबको टीका लेना क्यों जरूरी समझते हैं? जरूरी अपना सुरक्षा के लिए सर, क्योंकि वैक्सीन नहीं लेंगे सर तो हमारे जैसे बच्चे को पहले दिया जाता था टीका, उसी तरह ये भी टीका हम लोग सुरक्षा के लिए है सर। अभी पहला डोज ले चुके हैं? हाँ, पहला डोज ले चुके हैं, सेकेंड डोज लेने के लिए है। क्यों जरूरी समझते हैं टीका लेना? ये अपनी सुरक्षा के लिए अपनी लेना बहुत जरूरी है, इसको इसीलिए लेना चाहते हैं। अपनी सुरक्षा, सबकी सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ पे सुविधा ही नहीं है। सुविधा होना चाहिए। कब से 8:30 से हम लोग बैठे हैं, पर अभी तक भी तो नहीं हुआ, शुरुआत हुआ है। कोरोना को मात देने में जिस प्रकार एहतियाती उपायों का महत्व है, उसी तरह इसके जोखिम को कम करने में वैक्सीन उपयोगी है। लोहनगरी जमशेदपुर में टीकाकरण को लेकर जन सामान्य का उत्साह बताता है कि सभी लोगों को इसके फायदे समझ में आ चुके हैं। जमशेदपुर में थर्ड जेंडर के वास्ते उपायुक्त की पहल पर टीकाकरण शिविर लगाया गया। इसमें बड़ी संख्या में समुदाय के लोगों ने कोरोना रोधी पहली डोज ली। जमशेदपुर में समाज के हर तबके को वैक्सीन से आच्छादित किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा चक्र ना टूटे। इस सिलसिले में समाहरणालय परिसर में थर्ड जेंडर के लोगों को कैंप लगाकर वैक्सीन दी गई। हम लोग के भारतीय संविधान में भी और राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ये बिल्कुल समावेशी नीति पे काम करती है, और समावेशी नीति में हम लोग सोसाइटी के हर एक वर्ग को आज के दिन में इक्वल ट्रीट करते हैं। इसी क्रम में हम लोगों के पास में किन्नर समुदाय का प्रतिनिधित्व मंडल मिला था, और उन्हें बताया कि जो शहर में ऑनलाइन स्लॉट्स की व्यवस्था है उसमें किन्नर समुदाय के लोगों को स्पेशली टेक्नोलॉजी की ज़्यादा जानकारी नहीं होने के कारण या स्मार्टफोन की कमी होने के कारण जो है वो टीके का स्लॉट सही से बुक नहीं कर पा रहे हैं, और उनके समुदाय के लोगों को आज के दिन वैक्सीन नहीं मिल पा रहा है। और चूंकि पब्लिक इंटरेक्शन भी ज़्यादा है तो उसका फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि किन्नर समुदाय के लिए हम लोग एक स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे, ताकि ये जो समावेशी व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल प्रतिमूर्ति के रूप में स्थापित हो सके। आज यहाँ पे जब हम लोग वैक्सीनेशन कैंप इस्टेब्लिश कर रहे हैं सभी किन्नर समुदाय के लोगों के लिए, तो और भी अन्य समस्याएं जो डेली बेसिस पे वो आती है और फेस करते हैं वो हम लोगों को समक्ष उन्होंने रखा है। उसमें सबसे पहला एक उनके लिए अपना एक सामुदायिक भवन जहाँ पे उनकी अपनी ऑफिसेस और बाकी सारी चीज़ें जो है वो कर सकें,
उसका एक डिमांड रखा है, जो कि हम लोग बात की है और हम लोग इसको जल्दी ही इसको मूर्त रूप देंगे। इस अवसर पर उत्थान संस्था के सचिव अमरजीत ने कहा कि टीकाकरण को लेकर अब सभी भ्रांतियां दूर हो चुकी हैं और इसके लाभ से सभी अवगत हो चुके हैं। हमारे साथ समाज में तो पहले बहुत सारी भ्रांतियां थी कि वैक्सीन लेने से हो सकता हम मर जाए या ना बचे, बहुत सारी चीजें थी। तो आज डीसी सर आए, उन्होंने खुद से काउंसलिंग करी और समुदाय को जागरूक करा और पहला वैक्सीनेशन कैंप जो दूसरी लहर में लगा, इसके लिए हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। शिविर के दौरान समुदाय की विभिन्न जरूरतों को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके निराकरण की दिशा में प्रशासनिक महकमे ने गंभीरता दिखाई। कोविड-19 महामारी अब ढलान की ओर है, लेकिन अभी भी तीसरी लहर की आशंका मंडरा रही है, जिसके खतरों से बचने के लिए वैक्सीनेशन अभियान में और तेजी लाई जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रांची के कांके में टाटा ट्रस्ट द्वारा बनाए जा रहे कैंसर अस्पताल का कल निरीक्षण किया और कंपनी प्रबंधन के साथ बैठक आयोजित कर प्रोजेक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने पौधारोपण भी किया। यहाँ पर डेटा अपना डेटा लोकली भी रखेगा, प्लस उसको हम एक्सेस कर सकेंगे इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो अच्छा ट्रीटमेंट किसी पेशेंट को कहीं सेंटर में दिया जाए तो यूटिलाइजेशन काफी जरूरी है। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नेट की पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा 11 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा मेडिकल के पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी और परीक्षा में बैठने वालों को शुभकामनाएं दी। देश भर में मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट परीक्षा 12 सितंबर को आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवेदन करने की प्रक्रिया आज शाम 5 बजे से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की वेबसाइट पर शुरू की जाएगी। एक ट्वीट में शिक्षा मंत्री ने कहा कि कोविड के मद्देनजर सुरक्षित दूरी के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए देश भर के 198 शहरों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले साल 155 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा कि इस साल परीक्षा केंद्रों की संख्या भी 3,862 से बढ़ाई जाएगी। कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्र पर सभी उम्मीदवारों को फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। शेष समाचार इस विराम के बाद। लोग प्रत्यक्ष दुश्मन से बचाव की तकनीकों को प्रैक्टिस करते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं, लेकिन कोरोना एक ऐसा दुश्मन है जो अप्रत्यक्ष है, दिखाई नहीं देता। मैंने और मेरे काफ़ी प्रशिक्षकों ने वैक्सीन ले लिया है। आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप भी कोविड का इंजेक्शन लें और हम सभी झारखंड वासी इस जंग में विजय प्राप्त कर सकें। आज हमारा झारखंड राज्य कोरोना संक्रमण की विपदा से संघर्ष कर रहा है, लेकिन कोई भी विपदा कितनी भी बड़ी क्यों न हो, सम्मिलित प्रयास से पराजित की जा सकती है। सरकार ने सभी सुरक्षा मानकों का ध्यान रखकर आपके लिए टीकाकरण की शुरुआत की है। आप स्वयं कोविड का टीका लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। जोहार। विराम के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत ओलंपिक जाने वाले खिलाड़ियों और उनके परिजनों से कल बातचीत की तथा उनका मनोबल बढ़ाते हुए टोक्यो ओलंपिक में बेहतर प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी। झंडा लेकर जाते हैं, इसलिए ये देश का दायित्व है कि आपके साथ डटकर खड़ा रहे। आप में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। आप में कमिटमेंट भी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी है। यही क्वालिटीज न्यू इंडिया की भी है। इसलिए आप सब
न्यू इंडिया के रिफ्लेक्शन है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में देश का परचम लहराने के लिए भारतीय खिलाड़ी तैयार हैं। टोक्यो रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर उन्हें प्रोत्साहित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते सालों में खेल और खिलाड़ियों की तकनीक और उनकी सुविधाओं पर खासा ध्यान दिया गया है। वजह यही है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में भारतीय दल ओलंपिक में शिरकत कर रहा है। जैसे खेल के मैदान में मेहनत के साथ सही स्ट्रेटेजी जुड़ जाती है तो जीत पक्की हो जाती है। यही बात ग्राउंड के बाहर भी लागू होती है। देश ने खेलो इंडिया और फिट इंडिया जैसे अभियान चलाकर मिशन मोड में सही स्ट्रेटेजी से काम किया तो परिणाम भी आप देख रहे हैं। पहली बार इतनी बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। कई खेल ऐसे हैं जिनमें भारत ने पहली बार क्वालिफाई किया है। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है अभ्यासात जायते नृणाम द्वितीया प्रकृति ही, अर्थात हम जैसा अभ्यास करते हैं, जैसा प्रयास करते हैं, धीरे धीरे वो हमारे स्वभाव का हिस्सा हो जाता है। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भारतीय महिला हॉकी टीम अपनी दमदार चुनौती पेश करने को तैयार है। इस टीम में झारखंड की सलीमा टेटे और निकी प्रधान भी शामिल हैं, जो ओलंपिक में अपना बेहतरीन खेल दिखाने का जज्बा और काबिलियत रखती हैं। निकी प्रधान के कोच रहे दशरथ महतो को भी अपनी शिष्या पर पूरा भरोसा है। साथ ही उनके माता पिता को भी लगता है कि उनकी बिटिया देश और राज्य का नाम रोशन करेंगी। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में पोडियम पर कौन कदम रखेगा और कौन जीत का परचम लहराएगा, इसकी जद्दोजहद जल्द ही दिखने वाली है। भारत से इस बार बड़ा दल अपनी चुनौती पेश करने वाला है, जिसमें भारतीय महिला हॉकी टीम के सदस्य भी शामिल हैं। झारखंड की निकी प्रधान भी इस टीम का हिस्सा है, जो खूंटी जिले के हेसल गांव में पली बड़ी है। स्थानीय हॉकी कोच दशरथ महतो ने उन्हें बचपन में हॉकी की बारीकियां सिखाई थी, जो अब खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में नजर आने वाला है। उसका रनिंग इतना अच्छा था, जिसको हम बैटरी टेस्ट में उसको देखे तो बहुत अच्छा ये बैटरी टेस्ट हमको उसको मिला, और उसके चलते हमको पता चल गया कि नई लड़की बहुत आगे बढ़ेगी। उसके बाद हम उसको कितनों भी परिस्थिति खराब हुआ, कितनों भी हम लोग को दिक्कत हुआ, हम उसके लिए हॉकी बॉल ये सब व्यवस्था किए और उसको आगे बढ़ाते गए। निकी प्रधान के बचपन के कोच दशरथ महतो ने बताया कि निकी ने यूं तो अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया, मगर उनकी जिंदगी में 2012 का एशियाड खास मायने रखता है, जब वे गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम इंडिया का हिस्सा बनी। और एक बड़ा पड़ाव उनके जीवन में आया जब उन्होंने साल 2016 में रियो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर झारखंड की पहली महिला ओलंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया। लगातार इंडिया टीम में 2011 से लेके अभी तक लगातार खेल रही है, और 2016 में रियो ओलंपिक में झारखंड की पहला ओलंपियन बनने का गौरव प्राप्त की, जिससे हम जो मन में सोचे थे कि ये अगर ओलंपियन बन जाए तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा और लड़की लिए भी अच्छा होगा, झारखंड के लिए भी अच्छा होगा, ये सोच के हम सोच ही रहे थे और इसका हुआ। और अभी भी वो दूसरा ओलंपिक फिर खेलने जा रही है, तो हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है। निकी के माता पिता खूंटी के हेसल गांव में खपरेल के मकान में गुजर बसर करते हैं, लेकिन अब बेटी के आगे बढ़ने से पक्का मकान बनाने का सपना भी पूरा होने लगा है। पिता घर में टीवी देखते हुए कह रहे हैं कि बेटी विदेश जाएगी और हॉकी में देश का नाम ऊंचा उठाएगी। बहुत बच्चे आजकल हम लोग गाँव में ऐसे बच्चे सब खेल रही है। मैदान तो है ही नहीं है, उसे उबार कबार संताल लेते हैं, खेलती थी। उसके बाद मास्टर लाल महातो मास्टर वही सिलेक्शन किया। बहुत अच्छा माहौल है कि जब से निकी सिलेक्शन हुई है ओलंपिक के लिए, सब गांव वाले खुश है।
टोक्यो ओलंपिक गेम्स में इस बार झारखंड की कुल 3 बेटियों ने अपनी जगह बनाई है। तीरंदाजी स्पर्धा में जहां दीपिका कुमारी निशाना साधते नजर आएंगी, तो वहीं हॉकी के टर्फ पर स्टेडियम पर सलीमा टेटे और निकी प्रधान अपने हुनर का प्रदर्शन करेंगी। खूंटी से ज्योत्सना के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, रांची। टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे धावक अमोज जैकब का परिवार भी ओलंपिक को लेकर काफी उत्साहित है और उनका विश्वास है कि अमोज देश के लिए पदक भी हासिल करेंगे। अमोज जैकब जो हैं वो टोक्यो ओलंपिक में 4x400 जो रेस है उसमें भाग लेने वाले हैं और वो भारत का प्रतिनिधित्व उसमें करेंगे। उनके साथ किस प्रकार से उनकी तैयारियां रही हैं और किस तरीके से उनके माता पिता, उनके जो संबंधी हैं वो किस तरीके से सोचते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ उनके फादर हैं, उनकी मदर हैं और उनकी सिस्टर के साथ साथ उनके कोच भी मौजूद हैं। सबसे पहले उनके फादर से बात करते हैं। सर, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ हमको जो मिली है, तो कितना आपको लग रहा है अंदर से, कितना उत्साह आपके अंदर है, कितना जोश आपके अंदर? ये तो अच्छी बात हो रही है। इंडिया के लिए खेलना, ओलंपिक्स जाना, जो एथलीट होती है हर एथलीट चाहता है ओलंपिक्स खेलने के लिए मौका ढूंढ रहा है। अभी हमारे बच्चों के लिए मिल रही तो हम तो उसको अच्छा मांग रहा हूँ। तैयारियां तो 2 साल से वो कोचिंग कैंप में था पटियाला में। उस बीच में एक बार घर पे आया था बस 1-2 दिन के लिए, बाकी पूरा टाइम वहाँ पे ही था। तैयारियां बहुत अच्छा सा वहाँ पे ही चल रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ से अम्बोज को? बहुत अच्छा खेल के आना है, वही देश के लिए कुछ करके आना है। अम्बोज की बहन हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं कैसा आपको लग रहा है भाई इतना इतनी दूर गए हैं और देश का नाम रोशन करने वाले हैं और जो जिन्होंने सपना देखा था कहीं ना कहीं उसको साकार करने वाले हैं। मैं काफ़ी प्राउड फील कर रही हूँ, आगे उसको ही देख रही हूँ। मैं भी एथलेटिक्स करती हूँ तो उसी को देख रही हूँ, वैसे ही करना है। तो क्या कहना चाहेंगे भाई को यहाँ से? मेडल लेके आना है, हम सारे बहुत खुश हैं। किसी भी खिलाड़ी को इस मुकाम तक लाने के लिए कोच का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। हमारे साथ उनके कोच मौजूद हैं। सर, अम्बोज का सफर जो आपके साथ आपने जो तय किया है, कैसा सफर रहा है? बहुत अच्छा सफर रहा है उसका। बचपन से उसने हमारे स्कूल में ही मेरे साथ प्रैक्टिस की और बचपन से जो हमारा सपना था कि हमें स्कूल से एक ओलंपियन निकालना है। एक कोच का सपना होता है और एक खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में पहुंचना। तो वो सपने हमने अपने पूरे किए और अब हम उम्मीद करते हैं कि अमोज वहाँ से एक मेडल लेके आए और वहाँ से कुछ और नई चीज़ें सीख के आएगा जो कि उसकी ज़िंदगी में आगे काम आएंगी। बचपन से सपना रहा है अमोज जैकब का, टोक्यो ओलंपिक में वो गए हैं, उस ओलंपिक मेडल को जीतना ये उनका सपना रहा है और ये सपना साकार होगा। पूरे देश उनसे उम्मीद लगाए हुए है और उम्मीद की जानी चाहिए कि बहुत जल्द ये कामयाबी भारत के हिस्से आएगी। कैमरामैन सुरेंद्र के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, दिल्ली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के करमटोली चौक के पास केंद्रीय धूमकुड़िया भवन निर्माण को लेकर भूमि पूजन करेंगे। यह धूमकुड़िया भवन रांची वासियों, विशेषकर जनजातीय समुदाय की कला, संस्कृति और अन्य गतिविधियों का केंद्र होगा। धूमकुड़िया जनजातीय समुदाय के लोगों के लिए गांव के चौपाल के समान है, जहां पर आदिवासी जीवन शैली से संबंधित गतिविधियां संचालित होती है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के 10वें राज्यपाल रमेश बैस का शपथ ग्रहण आज। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन दिलाएंगे शपथ। राजभवन में तैयारियां मुकम्मल। राज्य में 24 घंटे के दौरान 70 लोगों ने कोरोना को हराया, 40 नए मरीज मिले। 347 सक्रिय मामले शेष। चतरा, गिरिडीह और पाकुड़ में एक भी एक्टिव केस नहीं। जामताड़ा में कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। विधानसभा अध्यक्ष ने लोगों को वैक्सीन लेने के लिए किया प्रेरित। परिसंपत्तियों का भी हुआ वितरण।
और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज रांची के करमटोली में घुमकुड़िया भवन निर्माण को लेकर करेंगे भूमि पूजन। जनजातीय